ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष ज्येष्ठ मास महात्म्य का अध्याय 7 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ज्येष्ठ मास महात्म्य के प्रथम 6 अध्याय हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाली अन्य वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य का अध्याय 7। इस अध्याय में व्रत उपवास वर्णन महात्म्य और सोम शर्मा के द्वारा भगवान श्री विष्णु की आराधना, भगवान का उन्हें दर्शन देना तथा सोम शर्मा की उनकी स्तुति करने का वर्णन है। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, आगे ज्येष्ठ मास के महात्म्य को और भी कहिए, क्योंकि इसके सुनने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। स्कंद जी कहने लगे कि इस मास में उपवास करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, इसलिए इस मास में उपवास व्रत को करना चाहिए, क्योंकि मास उपवास व्रत 1,00,000 उपवास के समान होता है। 1 मास पर्यंत उपवास करना, प्रातः काल स्नान करना, जितेंद्रिय रहना अथवा कंद मूल फल खाकर रहना, पृथ्वी पर शयन करना, किसी का बुरा ना सोचना, नित्य सोच और आचार से युक्त रहना, सत्य वचन बोलना और प्रसन्न रहना चाहिए, अथवा कृष्ण पक्ष की एकम से लेकर त्रयोदशी तक मद मोह आलस्य को त्याग कर व्रत करना चाहिए। पूजा स्थान में बैठकर व्रत करना चाहिए और त्रयोदशी के दिन मंगल स्नान करना चाहिए। पूजा स्थान में बैठकर पुण्याह वाचन कर, देवताओं का अधिवासन कर, स्वर्ण चांदी तांबा तथा मिट्टी का घट स्थापित कर, उसमें पंच रत्न डालकर घट पर विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। विष्णु भगवान की प्रतिमा शंख चक्र और गदा से युक्त हो। सुवर्ण की प्रतिमा लक्ष्मी जी गरुड़ से युक्त हो। अपने गृह सूत्र के अनुसार प्रथम ब्रह्म आदि मंडल देवता की स्थापना करें। 4 द्वार से सुशोभित पुष्पों का मंडप बनाएं। केला के स्तंभ से युक्त करें और विविध प्रकार से तोरण से युक्त करके मंडप के मध्य भाग में भगवान विष्णु को स्थापित कर अनेक उपचारों से पकवान, पायस, खांड और दही मिलाकर भात, ऋतु के पुष्प, नारियल, फल, धूप, दीप, तांबूल और अन्य सुगंधित वस्तुओं से भगवान का पूजन करें। रात्रि को पुराणों की कथा श्रवण करें, जागरण करें और हरि के भक्तों से कीर्तन कराएं। गीत वाद्य निर्घोष से आधी रात तक समय व्यतीत करें। प्रातः काल होने पर नदी में स्नान करें। नित्य नियम करके ब्राह्मणों का अनुमोदन करने 5 ब्राह्मणों को ऋत्विजों का वरण करें और उनका वस्त्र तथा आभूषणों से पूजन करें। कुंड या वेदी में अग्नि स्थापन करें और विधि पूर्वक हवन करें और पुरुष सूक्त के मंत्रों से 16 आहुतियाँ देवें। शर्करा, घी, तिल, खीर की 108 आहुति विष्णोरणुकेति मंत्र से देवें। पश्चात पूर्ण आहुति हवन शेष हवन को समाप्त करें। ऋषियों को दक्षिणा देकर गौओं का दान दें। छाता जूता का दान करें तथा 10 प्रकार के जौ दान हैं वह भी देवें और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण भोजन कराएं तथा दक्षिणा देकर प्रसन्न करें। 2 वस्त्रों से भूषित जो विष्णु की प्रतिमा है वह अनपी गुरु को यह मंत्र पढ़कर देवें। मंत्र हे केशव भगवान, आप इस प्रतिमा को ग्रहण करें
देने और लेने वाले दोनों का उद्धारकर्ता केशव भगवान है, ऐसे केशव भगवान को नमस्कार है। यह मंत्र पढ़कर दक्षिणा सहित भगवान विष्णु की प्रतिमा कुटुंबी और श्रोतीय श्रेष्ठ ब्राह्मण को देकर व्रत का पारणा करें। जो मनुष्य जगती तल में इस दुर्लभ व्रत को करते हैं, वे शोक और मोह से छूटकर अवश्य ही मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। इस व्रत को 13 वर्ष पर्यंत करके व्रत को संपूर्ण सिद्धि के लिए अति दुर्लभ उद्यापन करें। प्रथम सपत्नीक 13 ब्राह्मणों को निमंत्रित करके उनका वस्त्र आभूषण से पूजन करें और 13 गौओं का दान करें, जो कि वस्त्र भूषण और वस्त्रों से युक्त हो, बलवान और बहुत दूध देने वाली हो। गौओं के साथ यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा देवें। अपनी प्रवृत्ति के अनुसार पूर्वोक्ति हवन आदि कर्म करें। श्रेष्ठ विष्णु के व्रत में किसी प्रकार की कंजूसी न करें। यथाशक्ति जो कुछ भी किया जाता है वह सब सफल होता है, और जो दंभिक अथवा शठ हैं उनका सब किया हुआ निष्फल चला जाता है। इसलिए सभी उपायों से अपनी शक्ति के अनुसार श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए। इसके पश्चात सोम शर्मा के द्वारा भगवान विष्णु की भक्ति करने का वर्णन प्रारंभ। सूत जी कहते हैं, तदंतर सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महाबुद्धिमान सोम शर्मा अपनी स्त्री सुमना के साथ नर्मदा के अत्यंत पुण्यदायक तट पर गए और कपिला संगम नामक पुण्य तीर्थ में नहाकर देवताओं तथा पितरों का तर्पण करके शांत चित्त से भगवान नारायण के मंगलमय नाम का जाप करते हुए तपस्या करने लगे। महामना सोम शर्मा 12 अक्षर मंत्र का जप और भगवान का ध्यान करते थे। वे सदा निश्चिंत होकर बैठने, सोने, चलने और स्वप्न के समय भी केवल भगवान श्री विष्णु की ओर ही दृष्टि रखते थे। उन्होंने काम क्रोध का परित्याग कर दिया था। साथ ही पातिव्रत्य धर्म में तत्पर रहने वाली परम सौभाग्यवती सती साध्वी सुमना भी अपने तपस्वी पति की सेवा में लगी रहती थी। सोम शर्मा जब भगवान का ध्यान करने लगे, उस समय अनेक प्रकार के विघ्नों ने सामने आकर उन्हें भय दिखाया। भयंकर विष वाले काले सांप उनके पास पहुंच जाते थे। सिंह, बाघ और हाथी उनकी दृष्टि में आकर भय उत्पन्न करते थे। इस प्रकार बड़े बड़े विघ्नों से घिरे रहने पर भी वे महाबुद्धिमान धर्मात्मा ब्राह्मण भगवान विष्णु के ध्यान से कभी विचलित नहीं होते थे। एक दिन की बात है, एक महाभयानक सिंह भयंकर गर्जना करता हुआ वहां आया। उसे देखकर सोम शर्मा भय से थर्रा उठे और भगवान श्री नरसिंह विष्णु का ध्यान करने लगे। इंद्रनील मणि के समान श्याम विग्रह पर पीतांबर शोभा पा रहा था। श्री भगवान का बल और तेज महान है। वे अपने चारों हाथ में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्मा धारण किए हुए हैं। मोतियों का विशाल हार चंद्रमा की भांति चमक रहा है। उसके साथ ही कौस्तुभ मणि भी भगवान के श्री विग्रह को उद्भासित कर रही है। श्री वत्स का चिन्ह वक्षस्थल की शोभा बढ़ा रहा है। श्री भगवान सब प्रकार के आभूषणों की शोभा से संपन्न हैं। कमल के समान खिले हुए नेत्र, मुख पर मुस्कान को मनोहर छटा, स्वाभाविक प्रसन्नता और रत्नमय हार उनकी शोभा को दुगुनी कर रहे हैं। इस प्रकार परम शोभायमान भगवान श्री विष्णु को मनोहर झांकी का सोम शर्मा ने ध्यान किया। तत्पश्चात वे उनकी स्तुति करने लगे। शरणागत वत्सल श्री कृष्ण, आप ही मुझे शरण देने वाले हैं। देव देवेश्वर आपको नमस्कार है। जिन परमात्मा के उदर में तीनों लोक और 7 भुवन स्थित हैं, उन्हीं की शरण में मैं आ पड़ा हूँ। भय मेरा क्या करेगा। कृत्या आदि प्रबल विघ्न भी जिनसे भय मानते हैं तथा जो सबको दंड देने में समर्थ हैं, उन भगवान के मैं शरणागत हूँ।
जो समस्त देवताओं, महाकाय, दानवों तथा क्लेश उठाने वाले भक्तों के भी आश्रय हैं, उन भगवान की मैं शरण में आया हूँ। जो भय का नाश करने के लिए अभय रूप बने हुए हैं और पाप के नाश के लिए ज्ञानवान हैं, तथा जो ब्रह्म रूप से एक अद्वितीय हैं, उन भगवान की मैं शरण में हूँ। जो रोगों का नाश करने के लिए औषध रूप हैं, जिनके रोग शोक का नाम भी नहीं है, जो लौकिक आनंद से भी शून्य हैं, उन भगवान की मैं शरण में हूँ। जो अविचल लोकों की भी विचलित कर सकते हैं, उन भगवान की मैं शरण में आया हूँ। भय मेरा क्या करेगा। जो समस्त साधुओं का पालन करने वाले हैं, जिनकी नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई है, तथा जो विश्व आत्मा इस विश्व की सदा ही रक्षा करते हैं, उन भगवान की मैं शरण में हूँ। जो सिंह के रूप में मेरे सामने उपस्थित होकर भय दिखा रहे हैं, उन भक्त भयहारी भगवान श्री नरसिंह की मैं शरण में आया हूँ। ग्रह से युद्ध करते समय आपत्ति में पड़ा हुआ विशालकाय गजराज, जिनकी शरण में आया था और जो गजेंद्र मोक्ष की लीला में स्वयं उपस्थित हुए थे, उन शरणागत वत्सल प्रभु की मैं शरण में आया हूँ। हिरण्याक्ष का वध करने वाले भगवान श्री वराह की मैं शरण में हूँ। ये सब जीव मृत्यु का रूप धारण करके मुझे भय दिखा रहे हैं, किंतु मैं अमृत की शरण में पड़ा हूँ। श्री हरि वेदों का ज्ञान प्रदान करने वाले ब्राह्मण भन ब्रह्मा तथा ब्रह्मा ज्ञान स्वरूप हैं, मैं उनकी शरण में पड़ा हूँ। जो निर्भय संसार का भय दूर करने वाले और भयदाता हैं, उन भय रूप भगवान की मैं शरण में हूँ। भय मेरा क्या करेगा। जो समस्त पुण्यात्माओं का उद्धार और संपूर्ण पापियों का विनाश करने वाले हैं, उन धर्म रूप भगवान श्री विष्णु की मैं शरण में पड़ा हूँ। यह परम प्रचंड आंधी मेरे शरीर को अत्यंत पीड़ा दे रही है। मैं इसे भी भगवान का ही स्वरूप मानकर इसकी शरण में हूँ। अतः ये भगवान वायु मुझे सदा ही आश्रय प्रदान करें। अत्यंत शीत, अधिक वर्षा और दुस्सह ताप देने वाली धूप, इन सब के रूप में जिन भगवान का साक्षात्कार हो रहा है, मैं उन्हीं की शरण में आया हूँ। ये जो काल रूपधारी जीव यहाँ आकर मुझे भय देते हुए विचलित कर रहे हैं, सब के सब भगवान श्री विष्णु के स्वरूप हैं। मैं सर्वदा इनकी शरण में हूँ। जिन्हें सर्वदेव स्वरूप परमेश्वर केवल ज्ञानमय और प्रधान रूप बताते हैं, उन सिद्धों के स्वामी आदि सिद्ध भगवान श्री नारायण की मैं शरण में हूँ। इस प्रकार प्रतिदिन भगवान श्री केशव का ध्यान और स्तवन करते हुए सोम शर्मा ने अपनी भक्ति के बल से भगवान को हृदय में बैठा लिया। उनका उद्यम और पुरुषार्थ देखकर भगवान श्री ऋषिकेश प्रकट हो गए और उन्हें हर्ष प्रदान करते हुए बोले, महाप्राज्ञ सोम शर्मा, अपनी पत्नी के साथ मेरी बात सुनो। विप्रवर, मैं वासुदेव हूँ। सुव्रत, तुम मुझसे कोई उत्तम वर मांगो। श्री भगवान का यह कथन सुनकर द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा ने अपने नेत्र खोले। देखा तो विश्व के स्वामी श्री भगवान दिव्य रूप धारण किए सामने खड़े हैं। उनके शरीर की कांति मेघ के समान श्याम है। वे महान अभ्युदयशाली और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। संपूर्ण आयुध उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उनका श्री विग्रह दिव्य लक्षण संपन्न है। नेत्र खिले हुए कमल के समान हैं। पीत वस्त्र श्री अंगों की शोभा बढ़ा रहा है। देवेश्वर भगवान श्री विष्णु शंख चक्र और गदा धारण किए हुए गरुड़ पर विराजमान हैं। वे इस जगत तथा ब्रह्मा आदि के भी भली भांति भरण पोषण करने वाले हैं। यह विश्व उन्हीं का स्वरूप है। वे सनातन रूप धारण करने वाले हैं। वे विश्व से अतीत निराकार परमात्मा हैं। भगवान श्री जनार्दन को इस रूप में उपस्थित देख विद्रवर सोम शर्मा महान हर्ष में भर गए
और करोड़ों सूर्यक समान तेजस्वी एवं लक्ष्मी सहित शोभा पाने वाले श्री भगवान को साष्टांग प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़े अपनी स्त्री सुमना के साथ उनकी स्तुति करने लगे। देव जगन्नाथ आपकी जय हो। सबको सम्मान देने वाले लक्ष्मीपति आपकी जय हो। योगियों के स्वामिन योगींद्र आपकी जय हो। यज्ञ के स्वामी विष्णु रूप से यज्ञेश्वर और शिव रूप से यज्ञ विध्वंसक सनातन और सर्वव्यापक परमेश्वर आपकी जय हो। जय हो सर्वेश्वर अनंत आपकी जय हो। जय स्वरूप प्रभु आपको मेरा प्रणाम है। ज्ञानवानों में श्रेष्ठ आपकी जय हो। ज्ञान नायक आपकी जय हो। सब कुछ देने वाले सर्वज्ञ परमेश्वर आपकी जय हो। सत्व गुण को उत्पन्न करने वाले प्रभु आपकी जय हो। यज्ञ व्यापी परमेश्वर आप प्रज्ञा स्वरूप हैं, आपकी जय हो। प्राण प्रदान करने वाले प्रभु आपकी जय हो। पाप नाशक पुण्येश्वर आपकी जय हो। पुण्य पालक हो आपकी जय हो। ज्ञान स्वरूप ईश्वर आपकी जय हो। आप ज्ञान गम्य हैं, आपको नमस्कार है। कमल लोचन आपकी जय हो। आपकी नाभि से कमल का प्रादुर्भाव हुआ था, अतः पद्मनाभ नाम से प्रसिद्ध आपको प्रणाम है। गोविंद आपकी जय हो। गोपाल आपकी जय हो। कार्य कारण रूप जगत को प्रेरित करने वाले विज्ञानशाली परमेश्वर को नमस्कार है। सबके क्लेशों का अपहरण करने वाले हरित केशों से युक्त श्री भगवान को प्रणाम है। जो दिव्य होने के साथ ही दिव्य रूप धारण करते हैं, 11 रुद्र जिनके चरणों की वंदना करते हैं तथा ब्रह्मा जी भी जिनके सामने मस्तक झुकाते हैं, उन भगवान को प्रणाम है। आप क्षीर सागर में निवास करने वाले और लक्ष्मी के प्रियतम हैं, आपको नमस्कार है। आप ओंकार विशुद्ध तथा अविचल रूप हैं, आपको बारंबार प्रणाम है। वराह रूपधारी आपको प्रणाम है। सर्वज्ञ मत्स्य भगवान को प्रणाम है। श्री राम कृष्ण ब्राह्मण श्रेष्ठ कपिल और हयग्रीव के रूप में अवतीर्ण हुए आप भगवान को प्रणाम है। इस प्रकार इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री जनार्दन का स्तवन करके सोम शर्मा ने फिर कहा, प्रभु ब्रह्मा जी भी आपके पावन गुणों की सीमा को नहीं जानते तथा सर्वेश्वर रुद्र और इंद्र भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। फिर दूसरा कौन आपके गुणों का वर्णन कर सकता है? मुझ में बुद्धि ही कौन सी है जो मैं आपकी स्तुति कर सकूं? हे केशव, मैंने अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार आपके निर्गुण और सगुण रूपों का स्तवन किया है। सर्वेश, मैं जन्म जन्म से आपका ही दास हूँ। लोकेश, मुझ पर दया कीजिए। इस प्रकार सोम शर्मा ने भगवान श्री हरि की स्तुति की। आज की कथा समाप्त हुई। बोलो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। आशा करती हूँ आप सभी को ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा में आनंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। धन्यवाद।